विधानसभा में खेला हो गया। बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार ने बहुमत साबित कर दिया, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आई जिस तरह से विधानसभा के अंदर से कि आरजेडी के 3 विधायक दूसरे खेमे में नजर आए, एनडीए के खेमे में नजर आए, जिसमें नीलम देवी जो बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी है, उसके अलावा बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद और तीसरे प्रहलाद यादव जो सूर्यगढ़ा से विधायक हैं। ये 3 विधायक एनडीए खेमे में चले गए। उसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग की चर्चा जोर पकड़ने लगी कि अंदर में काफी खेला हुआ, विधायकों को अपने पाले में करने का प्रयास किया गया। हालांकि आपको दूसरी तरफ बताएं कि एक जेडीयू के विधायक पर भी केस दर्ज किया गया है, जेडीयू विधायक के द्वारा, कि उन्हें बहकाने का प्रयास किया गया। तो तमाम दलों की तरफ से हॉर्स ट्रेडिंग की बातें सामने आई। इस बीच सुलह सफाई का दौर भी जारी हो गया है। तो सबसे पहले सुन लेते हैं आरजेडी के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। आप लोगों ने अपने आंखों से देखा है कि हमारे पार्टी के 3 विधायकों को कैसे हॉर्स ट्रेडिंग किया गया और पैसे से उनको खरीद कर और अपने पाले में किया गया। आप गवाह हैं, तो फिर इस तरह का सवाल ही नहीं करना चाहिए। हॉर्स ट्रेडिंग जिसने किया है उसकी चर्चा तो कीजिए। अरे एफआईआर तो सरकार है, कल भाई वीरेंद्र को भी जेल भेज सकता है कोई आरोप लगाकर। तो ये तो सरकार है और पलटी मार सरकार है। आप जानते ही कि पलटी मारने वाली सरकार है, ये कुछ भी कर सकती है। सम्राट चौधरी ने कहा आप लोग उनके विधायक को तोड़ने की कोशिश कर। अरे भाई, हमारे विधायकों को कैसे तोड़ा गया है आप तो गवाह है ना। 3 माननीय विधायकों को कैसे हॉर्स ट्रेडिंग करके और राजद के विधायकों को अपने पाले में लाने का काम किया है, या तो डरा के धमका कर पैसा देकर, चाहे जैसे भी हो, मैनेज करके उन लोगों को अपने पाले में रखने का काम किया है। इसलिए जो लोग भी आरोप लगा रहे हैं मेरे पार्टी और मेरे लोगों पर, वो बेबुनियाद आरोप है। इस तरह का आरोप से बचना चाहिए। सम्राट चौधरी कहते हैं कि फाइलें खुलेंगी। अरे अच्छी बात है, फाइल खोलें, क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं है, फाइल खुले। आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्य में कौन कौन पदाधिकारी का चलता है। जो लोग रिटायर हो गए हैं उनको काहे के लिए रखा गया है? सलाहकार के नाम पर माल वसूलने के लिए, माल वसूलने के लिए। और वो लोग फंसते नजर आ रहे थे, उन्हीं के दबाव में एनडीए में जाकर मिले हैं नीतीश कुमार जी। अंतरात्मा की आवाज भगवान राम है ना, उनका कसम खा के कह दे हम राजनीति छोड़ देंगे। चेतन आनंद ने कहा कि आप लोग भगवान राम का कसम खा के बोले ये बात सही है कि नहीं है, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो सुन लिया आपने कि भाई वीरेंद्र क्या कह रहे हैं। दूसरी तरफ महबूब आलम जो माले के विधायक हैं, वो क्या कह रहे हैं इस माले, इस पूरे मामले पर क्या कह रही है, ये भी सुनिए। सब झूठी बातें हैं और इसी तरह से आपने देखा इन लोगों का चेहरा, भाजपा का चेहरा साफ हो गया। ये लोग इसी तरह से डरा के धमका के इन लोगों ने बहुमत हासिल किया है, विश्वास मत हासिल किया है। बहुत जल्दी इन लोगों का पर्दाफाश होगा। लेकिन उनके विधायक तो अपने ही विधायक पर आरोप लगा रहे हैं। हम लोगों को ऑफर देने की औकात और हिम्मत किसकी है? अभी भाकपा माले हैं वाले हैं। पर जेडीयू के विधायक ने अपने ही दल के विधायक पर आरोप लगाया है कि वो भी राजद के साथ मिले हुए थे। अरे ये दबाव है। अभी नीतीश कुमार को भाजपा ने कब्जा कर लिया। जिस तरह से नीतीश कुमार जी इल्जाम लगा रहे थे कि मीडिया को भाजपा ने कब्जा कर लिया है, और अभी नीतीश कुमार जी को ही भाजपा ने कब्जा कर लिया। कब्जा हटेगा क्या जी? आप लोग तो नहीं टूटे, आरजेडी टूट गया। इधर माइक और तो जो लोग टूट गया उनसे पूछिए ना भाई, हम लोग क्यों कमजोर? लड़ेंगे, लड़के फैसला होगा। कांग्रेस के नेता शकील अहमद खान को भी सुन लीजिए आप। केस क्या कहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी, इस तरह की बातें हो रही थी, क्या कहेंगे सर? चाल, चरित्र, किरदार, बदकिरदारी सब उनके ही अमल का हिस्सा है। ये सारी चीज़ें हमने कल भी देखी हैं, आइंदा भी देखेंगे। मैंने कल भी अपनी बात रखी थी कि जब बेमेल विचार एक साथ मिलते हैं और सिर्फ
सत्ता के लालच में सरकारें बनती हैं या बनाई जाती हैं तो उसके असरात अच्छे नहीं होते, उसका परिलक्षण मिल रहा। तो सब चीज़ का तो जांच का बोला है ना, हम तो देखेंगे कि जांच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये धमकाने लिए के था या अपना गेस्चर दिखाने के लिए तो नहीं था कि जांच करेंगे। राहुल गांधी का भी नाम है। तो राहुल गांधी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जो चाहे, जब चाहे, जितना चाहे कर ले। वो अपनी मोहब्बत अमन और राष्ट्र के लिए जनता के बीच में निकल चुके हैं। राहुल गांधी के करीबी कोई अखिलेश हैं, उनसे उनका फोन आया था, कहा था उनसे बात करने के लिए। कौन? ये सब तो अखबार की या उनकी खबर है ना, उसका पुष्टि ना आपने किया है ना हमने किया, ना करेंगे। FIR में लिखा हुआ है तो FIR वाले फिर उसकी जांच पड़ताल करेंगे। तमाम नेताओं को सुन लिया, उन्होंने कहा कि किसने किया ये सब कुछ, ये तो साफ दिख रहा है, क्योंकि सदन के अंदर बीजेपी के खेमे में ही, NDA के खेमे में ही RJD के नेता चले गए, तो किसने खेला किया ये समझा जा सकता है। ऐसे में चेतन आनंद पर कई तरह के सवाल उठे, जो आनंद मोहन के बेटे हैं, उन्होंने इन सवालों का ये जो आरोप लग रहे हैं उसका जवाब भी दिया। तो चेतन आनंद क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए। जब ठाकुर का कुआं हुआ था और आपको याद होगा कि पार्टी के कई एक चाटुकार लोग हम लोगों के अगेंस्ट गालियां दे रहे थे, छोटे छोटे लोग, और प्रोत्साहन दिया गया था उनको। हम लोगों के, मेरे पिताजी को गाली दी गई, मुझे गाली दी गई, मेरा अपमान हुआ। आप ये सब भूल गए हैं क्या? लेकिन उसके बाद भी हम आपके साथ थे। ये तो प्रॉब्लम कब आई, जब हम देखे कि जब ये पूरा कंफ्यूजन हुआ उस दिन, जो 10 तारीख को कंफ्यूजन हुआ, और हमने ये बात रखी एक बार जाकर के कंफ्यूजन क्लियर करने दीजिए, मुझे अपने परिवार में जाकर के कंफ्यूजन जो है उसको क्लियर करने दीजिए। उसके बाद हमको रोका गया। क्यों हुआ? हम तो वही ना पता करने के लिए जा रहे थे घर, उसी लिए तो जाना चाह रहे थे, तो उसके बाद हमको रोका गया। तो सुन लिया आपने कि वार पलटवार का दौर जारी है। सरकार भले ही बच गई, नीतीश सरकार ने बहुमत साबित कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर जो कुछ खेला हुआ वो सामने आ गया। वैसे में वार पलटवार तो होना तय है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।